जब पापा की नौकरी जाने वाली थी, उस रात घर की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कल रात घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। माँ रसोई में थी, मेरी छोटी बहन पढ़ रही थी और पापा चुपचाप बैठे थे। लेकिन उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि पापा की आंखों में खामोशी थी और वो आने वाले तूफान की शुरुआत थी। अगली सुबह पापा जल्दी उठ गए। उन्होंने चाय भी ठीक से नहीं पी। माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? पापा थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी रोज होती है। उस दिन पहली बार लगा कि पापा मन में कोई बड़ी चिंता लेकर घूम रहे हैं। शाम को जब पापा घर पर लौटे तो उनका चेहरा बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, बहुत ज्यादा थका हुआ था। उन्होंने बैग एक तरफ रखा और चुपचाप बैठ गए। मैंने पहली बार पापा को इतना परेशान देखा। कुछ देर बाद माँ ने फिर से धीरे से पूछा, ऑफिस में सब ठीक है ना? पापा ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, कंपनी में छटनी होने वाली है और शायद मेरी नौकरी जा सकती है। उस पल घर में एक खामोशी छा गई, जैसे किसी ने समय रोक लिया हो। माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी और मैं भी चुप हो गया। उस समय पापा की आंखों में जो डर था, वो शायद ऐसा पहली बार देखा। पापा अपने लिए नहीं डर रहे थे, उन्हें डर था घर का खर्च कैसे चलेगा, स्कूल की फीस कैसे भरूंगा और हमारे भविष्य का क्या। उस रात जब सब सो गए तो मैं रात को पानी पीने उठा और देखा पापा भगवान के सामने बैठे थे। लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप बैठे थे। कुछ देर के बाद पापा धीरे से बोले, भगवान, मेरे बच्चों को कभी ये दिन मत दिखाना। उस रात पहली बार समझ आया कि पापा चुप क्यों रहते हैं, क्यों कभी अपनी परेशानी नहीं बताते। क्योंकि अगर पापा डर दिखा दे तो घर टूट जाता है। इसीलिए पापा डर को छुपा लेते हैं। उस रात पापा सोए नहीं, लेकिन उस रात मैंने समझ लिया कि घर में सबसे कम बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा खुद से लड़ाई करता है और शायद सबसे ज्यादा मजबूत भी वही होता है। पापा सबसे मजबूत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह एक मिडिल क्लास परिवार की सच्ची कहानी है। कभी कभी घर में सबसे कम बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है। अगर आपके पापा भी ऐसे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।